Class 10, Chapter 4, Quadratic Equations, Exercise 4.2, Question number 5. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeters less than its base. If hypotenuse is 13 centimeters, find the other two sides. इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर्स कम है एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर्स है। तो हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के दूसरे साइड्स फाइंड करने हैं, यानी कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हमें इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड एंड बेस फाइंड करना है। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड, बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं एंड हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो जिस पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म होता है वो दोनों आर्म्स परपेंडिकुलर आर्म्स होते हैं। तो परपेंडिकुलर आर्म्स में से एक ट्राइंगल का बेस होता है एंड दूसरा ऑल्टीट्यूड होता है। जनरली जो बॉटम मोस्ट पोर्शन होता है उसे हम बेस मान लेते हैं एंड जो ट्राइंगल का हाइट शो करता है उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये दो हो गए परपेंडिकुलर आर्म्स। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है विच इज नॉट वन ऑफ द परपेंडिकुलर आर्म्स, उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये तीन हो गए राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स जिसे हम कहते हैं बेस, ऑल्टीट्यूड एंड हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों साइड्स का रिलेशन दिया जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। क्वेश्चन में ये गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर्स कम है, यानी कि ऑल्टीट्यूड के बारे में बताया गया है इन टर्म्स ऑफ बेस। तो हम बेस को अज्यूम कर लेंगे दैट बेस इज x सेंटीमीटर्स। तो क्योंकि ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर्स लेस देन द बेस, ऑल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर्स। एंड क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूज के बारे में बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर्स। तो अगर इन तीनों साइड्स को हम पाइथागोरस थ्योरम वाले फॉर्मूला में ऐड कर दें तो हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज 13 स्क्वायर will be equal to base का स्क्वायर which is x का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर which is x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें ये इक्वेशन मिलता है 13 स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से हम x माइनस 7 होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर देंगे यूजिंग द एक्सपेंशन फॉर्मूला a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x माइनस 7 होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके हमें मिलता है x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x एंड जो हमें इक्वेशन मिल गया है दैट इज 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। तो अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें वी विल गेट 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब हम सारे टर्म्स को वन साइड ऑफ द इक्वेशन में लिख देंगे एंड वी विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे जिससे हमें ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ x एंड दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहां से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडिल टर्म माइनस 7x को स्प्लिट करना पड़ेगा। सो वी विल स्प्लिट द मिडिल टर्म एंड वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। हमने माइनस 12x प्लस 5x इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x तो होता ही है एंड
-12 into 5 is equal to -60, which is equal to the product of -60 into 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने मिडिल टर्म को सही तरह से स्प्लिट कर दिया है। अब अगर हम फर्स्ट टू टर्म से x को कॉमन ले लें तो वी विल गेट x टाइम्स x माइनस 12, एंड अगर हम लास्ट टू टर्म से 5 को कॉमन ले लें तो वी विल गेट 5 टाइम्स x माइनस 12 विच विल बी इक्वल टू 0। अब क्योंकि x माइनस 12 इज कॉमन, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 12 टाइम्स x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्योंकि x माइनस 12 और x प्लस 5 का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दो में से किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो अगर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो हमें x की वैल्यू 12 मिलेगी, एंड अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो हमें x की वैल्यू माइनस 5 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि x की दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, -5 और 12। अब इन दो वैल्यूज में से x की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्योंकि x को हमने ट्रायंगल का बेस माना था, एंड क्योंकि बेस एक मेजरमेंट है ट्रायंगल का, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो -5 है, दैट कैन बी डिस्कार्डेड, क्योंकि ये नहीं पॉसिबल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू सिर्फ 12 होगी। तो x को हमने बेस माना था, सो आवर बेस विल बी 12 सेंटीमीटर्स, एंड क्योंकि ऑल्टीट्यूड इज x माइनस 7 सेंटीमीटर्स, तो ऑल्टीट्यूड का मेजर हो जाएगा x माइनस 7 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 7, और वी कैन से 5 सेंटीमीटर्स। सो base of the triangle is 12 centimeters and altitude of the triangle is 5 centimeters.